हम लोग को आज लाइट के बारे में देखना है ना। तो वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, जैसे कि हीट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। हाँ, वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो वैसे ही इन सब फॉर्म में से लाइट भी एक एनर्जी का क्या है कि फॉर्म है। अगर लाइट के नेचर की बात करें तो लाइट के नेचर पे एक अलग से बनता है, डिटेल वाला बात है कि न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। जब लाइट के अंदर में जैसे मार्कर हो गया, कोई पेन हो गया, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर जैसे बिहेव करता है, लाइट भी वैसे ही बिहेव करता है। और हाइजेन ने सबसे पहले ये बताया कि लाइट वेव नेचर शो करता है। जनरली कुछ भी इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव, समझ रहे हो, तो लाइट वेव नेचर शो करता है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है और हाइजेन के अकॉर्डिंग लाइट वेव नेचर शो करता है। अब ये दोनों बात पे एक्सपेरिमेंट किए आइंस्टाइन, वो देखें कि दोनों आदमी की बात सही है। तो आइंस्टाइन ने सबसे पहले प्रपोज किया डुअल नेचर ऑफ लाइट। वो बोले कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ठीक है, तो खैर अब लाइट के बारे में बात करेंगे तो लाइट एक एनर्जी, बाकी सब के जैसा लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके चलते हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो हर एनर्जी का अपना अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। नहीं, जैसे कि हीट है तो हीट में क्या होगा, हीट में अगर ऐसा हाथ करेंगे तो गर्मी महसूस होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो साउंड एनर्जी में हम लोग को कान को सेंसेशन मिलेगा, नहीं ना होगा। तो वैसे ही लाइट से क्या होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब देखेंगे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट आके पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और डायरेक्टली हमारे रेटिना पर जाएगा, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे कि देख पाएंगे। लाइट इधर से आया, यहाँ पे पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख के रेटिना पे पड़ा, तो हम इसको क्या कर पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं। अगर वहीं इस पार्ट पे भी लाइट पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर उधर चला जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंख पे नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारे आंख के रेटिना पर आता है, तो वही वाला पोर्शन, वही वाला फेस हमको क्या होगा कि दिखाई देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई तब देता है जब या तो सोर्स ऑफ लाइट हो, वो सोर्स से लाइट रे आके ऑब्जेक्ट से टकराए, रिफ्लेक्ट करे, एंड देन रिफ्लेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हमारे आंख के रेटिना पर आए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि हमको दिखाई देगा। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब विजन का सेंसेशन मिलता है। अब लाइट के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रो में मतलब इलेक्ट्रिक वेव भी है और मैग्नेटिक वेव भी है। ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो लाइट कैसा वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय नेचर पार्टिकल। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी है। हम लोग साउंड में देखे थे कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है। साउंड में क्या था, कोई मीडियम रहेगा तभी साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके जाएगा, लेकिन लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। इवन लाइट वैक्यूम में भी क्या कर सकता है कि ट्रेवल, वैक्यूम में तो कोई मीडियम रहता नहीं है, इवन वैक्यूम में भी कोई लाइट इजीली क्या कर सकता है कि प्रोपेगेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो लाइट का जो स्पीड होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। हर एक, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड सेम नहीं रहेगा। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग रहेगा। मीडियम जितना डेंसर रहेगा, पार्टिकल जितना ही ज्यादा उसमें डेंसर रहेंगे, उस मीडियम में लाइट का स्पीड उतना कम रहेगा। और मीडियम जितना रेयर रहेगा, लाइट का स्पीड उसमें उतना ही ज्यादा रहेगा। और वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं है, इसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगा, वैक्यूम में, उससे कम एयर में, उससे कम वाटर में, उससे कम कोई भी सॉलिड में, यही होगा ना। तो डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइट आइसोट्रोपिक मीडियम के बारे में हम बताते हैं कि वो मीडियम जिसमें सब जगह पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, उसको बोलेंगे हाँ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस हो, वो आइसोट्रोपिक मीडियम हो गया। तो आइसोट्रोपिक मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करता है, लाइट हमेशा प्रोपगेट करेगा, ऐसे घूम के नहीं जाएगा, लाइट हमेशा कैसे पास करेगा, स्ट्रेट लाइन में। इसलिए अगर पाइप से, अगर सीधा पाइप है, अगर वहां पे कोई चीज है तो देखेंगे तो दिखाई दे देगा, घुमा हुआ पाइप है देखने पे दिखाई नहीं देगा। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करता है, कर्व लाइन में पास नहीं करेगा। लाइट के विजिबल, लाइट में से वैसे तो सब मतलब सब तो लाइटें अल्ट्रावायलेट से लेके लास्ट तक इंफ्रा सब, लेकिन अगर सिर्फ विजिबल वाला की बात करें तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से अप्रॉक्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं, अप्रॉक्स मोटा मोटी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास रहता है। और हमने क्या बोला था कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किस में रहेगा, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸, किलोमीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो दूर हटा देंगे, 3 × 10⁶, 3 × 10⁻, किलोमीटर, एक मीटर में 1000 किलोमीटर, तो 3 घटा देंगे, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे नॉर्मली एसआई में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो बोल ही दिए कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइट बिना मीडियम का भी क्या कर सकता है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर सकता है। अब अगर मीडियम की बात करेंगे जिसमें लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, तो मीडियम कितने टाइप्स का हम लोग पढ़ते लोग, 3 टाइप्स का मीडियम। कितने टाइप्स का, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, हम पढ़े थे कि वो मीडियम जिससे लाइट आसानी से क्या करेगी, पास कर जाए। तो इस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो वो मीडियम जो अपने से अक्रॉस लाइट को पास करने का परमिशन देता है, अलाउ करता है, वो मीडियम क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे बोतल में अंदर रखा हुआ पानी दिखाई दे रहता है, कौन से कलर का है क्या है, तो वो बोतल का जो प्लास्टिक है वो कौन सा मीडियम हो गया, ट्रांसपेरेंट। शीशा उषा ट्रांसपेरेंट शीशा, ये सब कौन सा मीडियम हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ये वो मीडियम है जिसे लाइट पास तो करता है लेकिन सब लाइट पास नहीं करेगा, कुछ लाइट पास करेगा और कुछ लाइट पास नहीं करेगा, सिर्फ पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट ही उसके अक्रॉस पार कर पाएगा, कंप्लीट 100% टोटल लाइट रेज उसके अक्रॉस पास नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। इसमें ट्रांसपेरेंट में ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देगा, ट्रांसल्यूसेंट में ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा लेकिन क्लियर दिखाई नहीं, ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है ना। और तीसरा नंबर जो पूरा खत्म है, बाजार साफ है, वो हो गया हमारा ओपेक। ये वो मीडियम है जो लाइट को अपने अक्रॉस जाने के लिए परमिशन नहीं देता है, मतलब उसके अक्रॉस लाइट रेज नहीं पास करेगा। जैसे दीवार हो गया, दीवार के पीछे क्या है हम लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये दीवार कौन सा मीडियम हो गया, ओपेक। तो वो मीडियम जिसके अक्रॉस लाइट पास ना करे वो कौन सा मीडियम हो जाएगा, ओपेक मीडियम हो जाएगा। ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन जो किसी लाइट के प्रोपेगेशन के मतलब ट्रेवल करने के डायरेक्शन को बताता है, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे। तो एक स्ट्रेट लाइन जो लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को बताए, प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को बताए, वो हो गया रे। और अगर बहुत सारा रे है, ग्रुप ऑफ रे है, बंडल ऑफ रे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोग बीम। तो ये हो गया हमारा बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज को बोलेंगे हम लोग बीम ऑफ लाइट। ठीक है। और बीम की बात करेंगे तो कई गो बीम ऑफ लाइट पढ़े हैं हम लोग। अगर लाइट के बीम की बात करेंगे तो बीम ऑफ लाइट 3 टाइप्स का होता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है। देखो, वो बीम ऑफ लाइट जिसमें लाइट का सब रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, सब रेज एक दूसरे के क्या होती, पैरेलल हो, तो वो बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। माने इसमें लाइट के वो बीम ऑफ लाइट जिसमें सब का सब रेज एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे,
सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, माने वो बीम ऑफ लाइट जो किसी एक पॉइंट पे आके क्या करे कि कन्वर्ज कर जाए, किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाए, तो इस बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे हम लोग कन्वर्जेंट। माने सब डिफरेंट डायरेक्शन से आए और डिफरेंट डायरेक्शन से आके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए, तो वो बीम ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और किसी एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है ना डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये बीम ऑफ लाइट जिसमें सब का सब रेज किसी एक पॉइंट से इमर्ज करके डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, किसी एक पॉइंट से इमर्ज करके डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, तो ये बीम ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट तीन गो हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग लाइट पढ़ते हैं तो दो चीज आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स का होगा, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में भी जोर नहीं देना है, लेकिन इमेज में दोनों पे जोर देना है, रियल इमेज पर भी और वर्चुअल इमेज पर भी। देखो जब भी हमको ऑब्जेक्ट की तलाश करना है तो इंसिडेंट रे का तलाश करना है, कहाँ से इंसिडेंट रे निकल रहा है, तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे इमर्ज होता है वो पॉइंट हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। और इमेज को तलाशना है तो हम क्या तलाश करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को, चाहे रिफ्रैक्टेड रे को। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करे, माने जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू डाइवर्ज हो, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा इमेज। अब वैसे ही इमेज दो टाइप्स का है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज करता है वो हो जाएगा हमारा रियल इमेज, और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज है, माने डाइवर्ज करता हुआ अपीयर हो, वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। बाकी रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। रियल इमेज को, जो रियल इमेज बनता है वो मिरर के फ्रंट में बनता है और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है, मिरर के बिहाइंड बनता है, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का। आगे जैसे जैसे और भी चीज आएगा हम लोग उसमें प्रॉपर्टी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो लाइट का हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, मतलब वैसे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आता है मिरर। मिरर के बारे में बताते हैं कि मिरर कोई खास चीज नहीं है। मिरर कोई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसके उस पर दिखाई दे तो वो ग्लास क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास। और वो ग्लास के ऊपर क्या किया जाता है कि कोटिंग कर देते हैं सिल्वर से, जनरली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे कि कोटिंग कर देंगे। और ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जो इसके पीछे कोटिंग किए हुए हैं, तो ये कोटिंग को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाद कोई कलरफुल पेंट कर देते हैं। शीशा उसका फुटेगा, देखना सबकी जो शीशा के पीछे था वो लाल पीला हरियर दिखाई देगा। जो लाल पीला हरा क्या है, वो कोटिंग के पीछे एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि भीतर वाला सिल्वर नाइट्रेट लेयर को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो जिधर कोटिंग किए हुए हैं वो हो गया हमारा कोटिंग सरफेस, कोटिंग सरफेस। और कोटिंग सरफेस के अपोजिट में जो सरफेस है ये वाला सरफेस, ये वाला सब हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अब जाके ये हमारा क्या तैयार हो गया, मिरर। तो अब अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन है तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, प्लेन मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, प्लेन नहीं है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कर्व मिरर। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर में, कर्व मिरर में सिलिंड्रिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। आगे स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम लोग किसके बारे में देखना है, प्लेन मिरर के बारे में। तो मिरर कैसे बना ये तो समझ में आ गया, किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे कोटिंग कर दिए सिल्वर नाइट्रेट से, और सिल्वर नाइट्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कलरफुल पेंट से क्या किया कि कोटिंग कर दिए। तो ये हमारा कोटिंग सरफेस है, कोटिंग सरफेस का अपोजिट वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही क्या होता है कि इमेज का फॉर्मेशन होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है ना। अब अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो ये मिरर को बोलेंगे हम लोग प्लेन मिरर। ठीक है, तो
अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है कि मान लो कि ये कोई एक सरफेस हो गया है ना, किसी सोर्स से, सोर्स मतलब जहां से लाइट इमर्ज हो रहा है वो, तो किसी सोर्स से अगर लाइट चला तो लाइट आके सरफेस से टकराया और टकरा के बाउंस बैक किया, ये वाला मान लो कि ये जो भी मीडियम हो, एयर ही हो, तो अगर एयर से लाइट आया ऑब्जेक्ट पे टकराया तो टकरा के वापस से एयर में ही चला गया, तो इस फेनोमेना को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम, आया और बाउंस बैक कर गया, तो जिस मीडियम से आया टकरा के उसी मीडियम में वापस आ गया, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन स्ट्राइक विथ अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो रे आके ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया, तो ये रे को क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलेंगे? तो ये रे आया है तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये रे गया है ना, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाता है बाउंस बैक होके, वो रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। देखो एक इमेजिनरी लाइन है जो जिस पॉइंट पे टकराता है, मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो मिरर के परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा लाइन हो गया? नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा मिरर के, इसके मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बार क्वेश्चन देता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अभी हम देखेंगे कि उसमें दे देता है कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में इतना एंगल है, तो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच के एंगल को एंगल आई मत मानना, क्योंकि आई को, इंसिडेंट एंगल को इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल डिफाइन किया गया है। तो ये जितना एंगल दे, मान लो कि ये 60 डिग्री दे दिया, ये पूरा 90 होता है ना, तो 90 में से 60 घटाना तो ये कितना आ जाएगा? 30, और अब ये मेरा 30 डिग्री क्या हो जाएगा कि एंगल आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना कि जो एंगल दे रहा है वो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का है कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का है। इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का है तो वो आई नहीं होगा, आई निकालना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का देगा तो वो हमारा एंगल आई होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन की बात की जाए, वो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप्स का होगा। लाइट का रिफ्लेक्शन कितना टाइप्स का? दो टाइप्स का, एगो रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर फैशन में, लेकिन ये इधर गया, ये इधर गया, कोई एक तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो अगर लाइट का रिफ्लेक्शन इरेगुलर फैशन में हो रहा है तो इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये हमेशा रफ सरफेस से होता है, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस से होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और रफ सरफेस से होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आसान है, ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमेशा से, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब जो रे आ रहा है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बना के ये क्या करेगा कि भाग जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये जितना बड़का एंगल होगा उतना ही बड़का एंगल ये होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि बराबर होगा। और दूसरी बात ये कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in same plane। मतलब ये हुआ, देखो जिस पॉइंट पे, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ इस पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए वो हो गया हमारा नॉर्मल। अब देखो बोल ये रहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो प्लेन होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन वही होगा, माने इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होगा।
डिफरेंट माने इना कि ये इस प्लेन में है, ये हल्का सा इस प्लेन में हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, प्लेन अलग अलग नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आगे रखते हैं। कितना भी आदमी स्पीड में चले। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक तो सोर्स के बारे में हम लोग पहले से पढ़े थे कि एक ल्यूमिनस सोर्स और एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स। वो सोर्स जो लाइट रेज को इमिट करता है, तो बल्ब हो गया, सन हो गया, ये सब कौन सा सोर्स हो गया? ल्यूमिनस सोर्स। और जो लाइट को इमिट नहीं करता है वो हो गया, जैसे मरकर हो गया, बेंच हो गया, मून हो गया। मून से लाइट निकलता नहीं है, समझ रहे ना, वो बस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून ये सब कौन सा सोर्स हो गया? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। स्टार से लाइट निकलता है, तो सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब ल्यूमिनस सोर्स हो गया। नहीं खैर, अब यहाँ पे देखो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो ये हो गया हमारा एक मान लो प्लेन मिरर, ठीक है, और कोई एक ये हो गया हमारा मान लो नॉर्मल। चलो इस पे हम कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, ये एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट को क्या किया कि रखे हुए हैं, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनाना है तो सीधे लेके जाएंगे तो ये सीधे इधर तो जाएगा नहीं, उतना ही से इधर रिफ्लेक्ट मारेगा, तो ये चला गया ये इधर। और लॉज से अगर हम जितना एंगल से यहाँ पे जाएगा उतना ही एंगल बना के ये इधर वापस जाएगा। तो अब ये वाला रे, ये और ये तो दोनों मिलने से रहा। ये इमेज का फॉर्मेशन कब ना होगा? जब रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा कि मीट करेगा, या तो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू डाइवर्ज। तो यहाँ पर तो ये एक्चुअली कन्वर्ज करने से रहा, ये कहीं से लग रहा है कि एक्चुअली कन्वर्ज करेगा। तो अभी क्या करेंगे? अपीयर्स टू डाइवर्ज, इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, और इसको इधर भेजेंगे। ये कुछ यहाँ पे मिला, और ये यहाँ पे ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या था? ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो अब ये हमारा कौन सा मिरर था? प्लेन मिरर। तो अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सुन लो ध्यान से। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है? इरेक्ट है, तो इमेज भी कैसा है? इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट तो इमेज भी इरेक्ट। दूसरा, जितना मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे क्या रहेगा कि इमेज रहेगा। तो दूसरा बात ये हो गया कि सेम डिस्टेंस, मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे, और हम मिरर के नजदीक जाएंगे तो वो भी मिरर के नजदीक आ जाएगा, हम दूर जाएंगे तो वो भी मिरर से दूर जाएगा। मतलब मिरर से हम और हमारा इमेज दोनों साथ साथ रहेगा, तो वो जितना उन्हें दूर तो हम उतना इधर। ऑब्जेक्ट इरेक्ट तो इमेज भी इरेक्ट, ऑब्जेक्ट उल्टा इन्वर्टेड तो इमेज भी इन्वर्टेड। दूसरा, ऑब्जेक्ट जितना बड़का रहेगा इमेज भी उतना ही बड़का रहेगा। फोटो इधर उधर हो गया है, लेकिन सेम डिस्टेंस से अलावा सेम साइज भी होता है। सेम साइज क्या मतलब? मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 1। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा जब इमेज बनता है तो इमेज का मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैग्निफिकेशन में क्या होता है? H2/H1। H2 और H1 दोनों का तो साइज सेम है, तो साइज सेम है तो कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरी नंबर बात देखो यहाँ पे, तो ये हो गया, और अब बच क्या रहा है? हाँ, इमेज कहाँ पे बना है? मिरर के फ्रंट में कि मिरर के बैक में? मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? वर्चुअल। तो इमेज कैसा होगा हमारा? वर्चुअल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे मतलब प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का। ऑब्जेक्ट इरेक्ट तो मिरर भी इमेज भी इरेक्ट, सेम डिस्टेंस पे सेम साइज का इमेज बनेगा, और इमेज हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल होगा। प्लेन मिरर यूज कहाँ कहाँ होता है? तो प्लेन मिरर यूज लुकिंग ग्लास में, ड्रेसिंग टेबल पे जो रहता है, तो ड्रेसिंग टेबल पे हम लोग देखेंगे मुंह में लड़की लोग क्रीम व्रीम लगाता है, लोग नहीं लगाता है लोग, तो वो वहां पे कौन सा मिरर रहेगा? प्लेन मिरर रहेगा। अच्छा, बच्चा सब जो खेलने के लिए बनाता है सब, वो पेरिस्कोप या कैलिडोस्कोप पूछता है, तो पेरिस्कोप या कैलिडोस्कोप में भी कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर।
हाँ, सैलून में हम लोग जाते हैं, लोग बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, तो वहां पर भी कौन सा मिरर आता है? प्लेन मिरर, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहता है। तब मेरे पीछे का फोटो वहां पे, फिर उसके पीछे इवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मिरर एक दूसरे के पैरेलल होता है इसीलिए, ठीक है। और क्या यूज होगा? सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर यूज होता है, ठीक। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही है कि स्फेरिकल मिरर, माने वैसा मिरर जो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, उसको कौन सा मिरर बोलेंगे? जैसे मान लो कि कोई स्फेरिकल ग्लास है, अब इसमें से काट के निकाल दिए हैं, इसमें से काट के क्या किए हैं कि निकाल दिए हैं। तो अब इसमें से अगर मान लो कि इतना पार्ट को हम क्या करेंगे, काट के निकाल दिए, इतना पार्ट काट के निकाल देंगे तो कुछ मेरा ये वाला फेस, कुछ ऐसे फेस आएगा, यहाँ फेस आएगा। तो ये अभी तो ये नॉर्मली ग्लास है, अब ये कौन सा स्फेरिकल मिरर बनेगा ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस फेस को कोटिंग करते हैं। मैं दो फेस आया, एक ऊपर से जो उठा हुआ है वो वाला फेस है, एक जो अंदर से धंसा हुआ है कटोरा का हिस्सा, एक ऊपर वाला फेस है और एक अंदर वाला फेस है। तो अब ये कौन सा स्फेरिकल मिरर बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग कोटिंग किधर से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं लोग, कौन कौन? एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखो, अगर किसी मिरर में देखो, ये मिरर का ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पे होगा, इस सेंटर से लेकर ये कर्व पोर्शन तक ये जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम एक मिरर, अगर इतना मिरर बनाए हुए हैं तो अगर ये स्फीयर होगा तो कुछ इतना बड़ा का स्फीयर होगा, तो इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस हुआ, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया हमारा सेंटर, मिरर का ये मेरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो, अब अगर इस ग्लास को हम लोग पीछे की तरफ कोट करते हैं, किधर कोट करते हैं? देखो, एक अंदर साइड से ना बाहर, जिस साइड में सेंटर है उसके अपोजिट साइड में, समझ में आ रहा है ना? मैंने रिफ्लेक्ट, जिस साइड में सेंटर है उस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अपोजिट साइड में क्या है कि कोटिंग सरफेस है। मैंने यहाँ पे हम लोग किए हैं लोग कोट, तो ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ध्यान से बात समझो कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है कि नहीं है? तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसके तरफ है? टुवर्ड्स सेंटर, तो ये मिरर को बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। और अगर उल्टा है, कुछ ऐसे कर दिए, अब हम क्या किए कि इसमें इधर कोट कर दिए हैं, इधर कोट कर दिए हैं। तो मान लो कि अगर ये कुछ ये स्फीयर होगा तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा रेडियस। क्या देखो, अब अगर इसकी बात करेंगे तो हम लोग कोट किए हैं इधर, तो ये वाला क्या हो गया हमारा? कोट। और ये वाला क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखो, जिधर सेंटर है उधर कोट है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट फेस पे है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के तरफ है तो कॉनकेव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट फेस पे है, जिस फेस पे सेंटर है उसके अपोजिट फेस पे है, तो वो मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे लोग? कॉन्वेक्स मिरर। बाकी अगर फर्दर प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा, क्या वो जो इमेज बनेगा वो रियल भी होगा और वर्चुअल भी होगा। और कॉन्वेक्स में जो हमारा इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इसमें जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड भी होगा, मैग्नीफाइड भी होगा और डिमिनिश्ड भी होगा। इसमें जो इमेज बनेगा वो हमेशा डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? देखो, मैग्नीफाइड का मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और डिमिनिश्ड का मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। इसमें जो इमेज बनेगा किसमें? कॉनकेव मिरर में, इसमें इरेक्ट भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। इन्वर्टेड भी बनेगा। इरेक्ट का मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सीधा है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है। तो इसमें इमेज इरेक्ट भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, इसमें उल्टा नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना?
रियल वर्चुअल के बारे में बात कर दिए हैं, इसमें वर्चुअल हो गया, उसमें मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, इसमें सिर्फ डिमिनिश्ड, उसमें इरेक्ट भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, और इसमें सिर्फ क्या बनेगा कि इरेक्ट बनेगा। तो ये हो गया कुछ डिफरेंस कॉनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे इमेज का फॉर्मेशन देखो। वैसे साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करें, चलो ये ले लो हमारा मिरर, और ये मिरर को कोटिंग कर दिए। ग्राफ में कैसे होता है, ग्राफ में ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे वाला राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला यही होता है ना। तो मिरर में भी वैसे ही है। अगर हम लोग यूज करें, ये जो पोल हो गया, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं लोग इधर, तो इधर कोई भी चीज है तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और मिरर के फ्रंट में इधर कोई चीज है तो हो जाएगा हमारा निगेटिव। कोई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्सिस क्या है कि ऊपर है, इधर है चाहे इधर है, कहीं भी ऊपर के तरफ है तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है, एन चाहे वन है। और नीचे वाला क्या होता है निगेटिव, तो नीचे की तरफ है, इधर चाहे इधर, तो हमारा क्या लेंगे हम लोग उसको निगेटिव। तो अब कुछ रूल्स है, जिस रूल्स को फॉलो करके किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो रूल्स को हम लोग क्या कर लिया जाएगी, देख लिया जाए। ठीक, रूल्स चलो यहाँ पे देखो। अगर लगभग मिरर के सेंटर को, मतलब मिरर के सेंटर, मतलब ये जो हमारा कर्व फेस है, इसके सेंटर को हम लोग बोल देते हैं क्या, लोल नहीं पोल। तो ये हो गया पोल। और ये जो अब यहाँ पे हमारा मान लो कि अगर इसका कर्वेचर देखें तो कुछ इधर सेंटर आएगा, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से, सेंटर से पोल के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और लगभग ये दोनों के बीच में आता है हमारा फोकस। तो जो वैसे हम डिफाइन करेंगे कि फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। तो लगभग ये पोल के और सेंटर के बीच में आता है फोकस। तो ये हो गया हमारा फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। ये हो गया हमारा फोकस। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। ध्यान से बात समझो। अब रूल्स क्या क्या है देखो। अगर प्रिंसिपल, ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो ये यहाँ से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये फोकस से होते हुए भागेगा। ये फोकस से होते हुए क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा। और उल्टा, अगर रे फोकस से होते हुए जा रहा है मिरर पर, फोकस से होते हुए जा रहा है, तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। उल्टा है कि नहीं है? अगर पैरेलल जा रहा है तो टकरा के फोकस से जाएगा, और फोकस से जा रहा है तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक। दूसरा कि अगर सेंटर से जा रहा है तो ये टकरा के फिर वापस से उसी पाथ पे क्या करेगा कि वापस चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पे जाता है ना, ये पॉइंट लगभग इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर प्लेन मिरर में हम लोग देखें लोग, परपेंडिकुलर में वापस से उसी स्ट्रेट लाइन में पीछे उसी रिवर्स कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है इसके टेंजेंट के, इसीलिए ये वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। इसको बोलते हैं रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। ये पाथ को क्या कर लेगा कि रिट्रेस कर लेगा, जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस क्या होगा कि चला जाएगा। तीसरी का ये हो गया। चौथा ये होगा कि अगर कोई लाइट रेज पोल पे आता है, इस पे पोल पे आता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के आएगा, जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के ये क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये चार गो चीज है जिसको लेके हम लोग चलते हैं कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से आएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल जाएगा, अगर सेंटर से जाएगा तो वापस सेंटर से इसी पाथ से फॉलो करके वापस चला जाएगा, अगर पोल पे जाएगा तो जितना प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना के पोल पे गया है उतना ही एंगल बना के क्या हुआ कि अगेंस्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये कुछ रूल्स था, जिस रूल्स को लेके हम लोग क्या करेंगे कि आगे कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तो बेसिक बात हम लोग को पहले से पता होता है कि अगर मिरर के इधर कहीं पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू। समझ रहा ना। और इमेज इधर बने चाहे इधर बने, मान लो कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो मिरर से इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, भी। ऑब्जेक्ट के हाइट को हम क्या बोलते हैं, h1। ऑब्जेक्ट इमेज के हाइट को क्या बोलते हैं, h2।
और प्लस माइनस तो बताए हुए थे, अगर इधर है तो प्लस, इधर सॉरी इधर है तो प्लस, इधर है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस और नीचे रहे तो माइनस, ये कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन से था। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में अगर सबसे पहले हम बात करें तो कॉनकेव मिरर में अगर इमेज पोल एंड फोकस के बीच में है तब, ठीक है। मान लो कि ये हो गया मिरर, ये हो गया इसका पोल, इसका अगर देखें तो यहाँ पे कुछ सेंटर हो रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे हो गया फोकस, तो मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, इमेज, कहाँ इमेज बन रहा है तो पैरेलल जाएगा, रे कैसे जाएगा पैरेलल, तो इससे होते हुए जाएगा इधर, फोकस होते हुए इधर निकल जाएगा, यही होगा ना, इसको पीछे नंबर दो। और अगर पोल पे जाएगा तो जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल बना के क्या होगा कि ये भाग जाएगा। अब इसको इधर पीछे कर दो, तो कुछ यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया इमेज, ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया इमेज। अब यहाँ पे अगर इमेज के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इमेज कहाँ बना हुआ है, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बना है, तो इमेज हमारा कैसा हो गया, इमेज के पीछे, तो इमेज हमारा हो गया वर्चुअल। दूसरी बात देखो यहाँ पे, ये इतना बड़का है और ये इतना बड़का है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से जब बड़ा है तो क्या हो जाएगा मैग्नीफाइड। अच्छा, और ये लोकेशन की बात करेंगे तो बना है बिहाइंड द मिरर, समझ रखना रहे, ये बना कहाँ पे है बिहाइंड द मिरर। हम कौन से मिरर से पढ़ रहे हैं लोग, कॉनकेव मिरर से, ठीक है। तो मिरर के पीछे बना है, और चूंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली में कन्वर्ज नहीं कर रहा है, यहाँ से अपीयर्स टू डाइवर्ज है, लग रहा है ना कि यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, तो अपीयर्स टू डाइवर्ज है, इसलिए ये हमारा इमेज कैसा हो गया वर्चुअल, बड़का है तो मैग्नीफाइड। पोजीशन कहाँ पे है बिहाइंड द मिरर। अब अगर इसके मैग्निफिकेशन हम एक बार ही बता देते हैं, मैग्निफिकेशन की बात करें तो H2/H1 नहीं होगा ना, जैसे तो ये H2 बड़का होगा और H1 छोटा होगा, तो ये बड़का होगा ये छोटा होगा, तो ये बड़ा होगा ना, जब ये बड़ा है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, समझ में आ रहा है ना। खैर नेक्स्ट, अब दूसरी बात, अगर सीधे फोकस पे है, कहाँ पे है फोकस पे है, तो ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया फोकस, फोकस पे ही है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर इमेज डायग्राम बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट से अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस होते हुए जाएगा, और अगर यहाँ पे जाएगा तो जितना एंगल बनाया हुआ है उतना ही एंगल बना के जाएगा, बोलो। तो ये एक्चुअली मिल रहा है क्या कहीं, तो इसको पीछे लेके जाएंगे तो ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा इन्फिनिटी पे। तो अगर इमेज की बात करेंगे तो जब इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत बड़का, कहाँ पे जाके मिलेगा, उतना बड़का बनेगा ना, बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड। अच्छा, अगर इसके एक्चुअली में तो रियल ही होगा, इमेज क्या होगा एक्चुअली में रियल ही होगा, क्योंकि अब इधर वाले तो बात, ये भी तो उधर जाएगा तो उधर मिलेगा। अच्छा, एक्चुअली में ये लाइट भी क्या है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, तो ये भी तो कोई हम मान लेंगे कि इधर इन्फिनिटी पे जाके क्या करेगा कि मिलेगा, इसलिए इमेज को हम लोग रियल ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्चुअल पर भी बनेगा तो इन्फिनिटी पे ही बनेगा, हालांकि इसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी पे, और रियल की वर्चुअल रियल। थर्ड नंबर, अब इस इधर लेके आ जाओ, तो अब सेंटर और फोकस के बीच में है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तब सेंटर और फोकस के बीच में है, सेंटर फोकस, और यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के इमेज की बात करें, पैरेलल गया, ये फोकस होते हुए जाएगा, और ये इधर गया तो उतना ही एंगल बना के वो इतना ही एंगल बना के इधर भागेगा, नहीं होगा ना। ये इधर गया तो इतना ही एंगल अगर बनाए, ठीक है, तो ये एक्चुअली फिगर यहाँ के मिल रहा है, चल मान लो यहाँ पे मिला है, तो इमेज कहाँ बन रहा है हमारा,
यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो, ये हो गया इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इमेज इधर बना ना, तो जब इमेज इधर बना तो कैसा इमेज हो गया, रियल की वर्चुअल। इमेज बना है मिरर के फ्रंट में, तो मिरर के फ्रंट में बनना है तो इमेज कैसा होगा, रियल। चल दूसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट इतना बड़का, इमेज इतना बड़का, तो क्या होगा, मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड, बड़का बना है मैग्नीफाइड। चलो थर्ड नंबर की बात करें, कहाँ बना है, मिरर के फ्रंट में, सेंटर के बियॉन्ड, लोकेशन किधर जाएगा, बियॉन्ड सेंटर। मैंने लोकेशन की बात करें तो लोकेशन किधर होगा, मिरर के फ्रंट में है ना, तो मिरर के फ्रंट में सेंटर से बियॉन्ड है कि नहीं है। अब देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये ऐसे है, तो उल्टा है कि नहीं है, तो उल्टा है तो यहाँ पे पोजीशन कैसा हो जाएगा, इरेक्ट की इन्वर्टेड, इरेक्ट, ठीक है, सॉरी उल्टा है ना, उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया कब, जब सेंटर और फोकस के बीच में रहता है तब। अब हम लोग देखेंगे जब सेंटर पे रहे तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एट सेंटर, एट सेंटर। चल ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया सेंटर, ये फोकस, यहाँ पे मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाएंगे, ये पैरेलल जाएगा तो किधर से जाएगा, फोकस होते हुए जाएगा, और अगर पोल पे जाएगा तो ये भी पोल से होते हुए जाएगा। कुछ घबरा रहा है इधर, मतलब ये इमेज बनेगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग इमेज के बारे में बात करें कि ये इमेज कैसा बन रहा है जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तब, तो ध्यान से देखो, मिरर के फ्रंट में है ना, तो मिरर के फ्रंट में है मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है, तो इमेज कैसा हो गया, रियल। जितना बड़का ऑब्जेक्ट उतना ही बड़का इमेज। सेम साइज, सेम साइज में क्या होता है, मैग्निफिकेशन 1 हो जाता है ना। सेम साइज एट सेंटर, कहाँ पे बनेगा, एट सेंटर, सेंटर पे बनेगा। और इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इमेज बनेगा जब सेंटर पे रहेगा ऑब्जेक्ट तब। अब बियॉन्ड सेंटर करते हैं, सेंटर पे था ना, अब सेंटर से इधर जाएगा तो कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सेंटर। तो अब अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर, तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसा रहा है। ए, देखो ये हो गया सेंटर, अब इधर कहीं ऑब्जेक्ट को रख दो, अब ऑब्जेक्ट को रखे हैं बियॉन्ड सेंटर, सेंटर से परे, तो ये स्ट्रेट जाएगा तो फोकस होते हुए चला जाएगा, बोलो। चलो अगर सेंटर से ही लेके अगर हम जाएं इसको, तो अगर सेंटर से आता है तो पाथ को रिट्रेस कर देगा, तो ये यहाँ पे दोनों कट किया कि नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा इमेज का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज। तो अब यहाँ पे हम इमेज की अगर बात करें, मिरर के फ्रंट में है और एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसा इमेज हो जाएगा, रियल। ऑब्जेक्ट कितना बड़का है, इमेज कितनी चुके, डिमिनिश्ड। और कुछ बात, उल्टा है ना, इन्वर्टेड। और अगर लोकेशन की बात करें, सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब अगर ऑब्जेक्ट रहता है इंफिनिटी पे, तब वहां से एट इंफिनिटी। देखो अब इमेज तो ऑब्जेक्ट तो है इंफिनिटी पे, दिखाई देगा नहीं, तो मान लो कि कहीं से पैरेलल रे आ रहा है, दूर से इंफिनिटी से रे आ रहा है, तो मान लो कि ये कुछ ऐसे रे आया, तो सेंटर से होते हुए आएगा तो सेंटर से चला जाएगा वापस, यही होगा ना। और अगर मान लो कि फोकस से होते हुए आया, तो फोकस होते हुए आएगा तो बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये जाएगा कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे मिला ना। तो हालांकि एक्चुअली ये फोकस पे मिलता है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़का है, इधर से बहुत बड़का है, इमेज बना है इतना छोटा, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या है, बहुत बहुत छोटा है। तो अगर इमेज की बात करेंगे हम कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहे तब, तो इमेज मिरर किधर बना है, एक्चुअली में कन्वर्ज किया है, तो कैसा इमेज, रियल।
बहुत छोटा है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, बहुत ज्यादा डिमिनिस्ड, हाँ, हाईली डिमिनिस्ड। अच्छा, उल्टा है ना, उल्टा है तो इन्वर्टेड। अच्छा, एक और बात है, बहुत छोटा हो जाएगा और एट फोकस, इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। एक कनकेव मिरर का किस्सा है, देखो अगर हम फोकस से इधर वाला बात को छोड़ दें, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तबे सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, नहीं तो बाकी सब केस में इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड। ठीक है, अगर फोकस से इधर वाला को छोड़ दो तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस से इधर लेके जाए तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं तो इमेज क्या होगा कि इधर जाएगा। समझ रहे ना, तो ये उल्टा रिलेशन चलता है ये दोनों के बीच में। तो ये तो हो गया हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर पे जो पैरेलल रे जाता है तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, फोकस को डिफाइन नहीं किए थे ना। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, वर्चुअल नहीं था, वर्चुअल पोल और फोकस के बीच में रहेगा तब नहीं रहेंगे वर्चुअल। पहले क्या केस देखो, पहले जिसमें वर्चुअल आया होगा, फर्स्ट केस आया है कहाँ पे, फर्स्ट केस में ना, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट होगा, मिरर लड्डी हो गई। चल यहाँ पे जब होबे नहीं करता तो कैसे देखो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है किसी मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे नहीं आएगा। अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से होते हुए जाएगा इसी पॉइंट को हम लोग डिफाइन किए हुए हैं किसके रूप में, फोकस के रूप में। कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस पॉइंट से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ, माने फोकल लेंथ। ठीक है, तो अंतर यह है कि कॉनकेव मिरर रहता है यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज करेगा, और अगर कन्वेक्स रहता है तो उस पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज रहता है, तो वो पॉइंट को डिफाइन करेंगे एज अ फोकस। और बस वही बात, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अगर कनकेव की बात करेंगे तो ये जो फोकल लेंथ है कनकेव में इधर है ना, है तो ये फोकल लेंथ अगर कनकेव मिरर की बात करेंगे तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ इधर है तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव। और वहीं अगर कन्वेक्स की बात करते हैं तो फोकल लेंथ इधर होता कि नहीं होता, तो इधर होता तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन बनाने में देख लें सब, अगर डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया, सिर्फ मिरर दे दिया है तो अगर कनकेव मिरर दिया है तो फोकल लेंथ माइनस लेना, और कन्वेक्स लेंस देगा तो फोकल लेंथ क्या लेना, पॉजिटिव लेना। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। एक बार अपने से देख लेना सब, यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ लेंस, यूज ऑफ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो बस याद करने वाली चीज है, उसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। हाँ, वो सब बताते हैं कि कौन कौन एसिड का यूज कहाँ होता है, कौन कौन बेस का यूज कहाँ होता है, सॉल्ट का यूज कहाँ होता है, मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, नॉन मेटल्स का यूज कहाँ, तो जितने भी यूज के बारे में सब याद करने वाला बात है, तो वहाँ पे बताने समझने से कोई फायदा नहीं है। बच्चा अच्छे से देख लेना सब। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर हो, नहीं है ना। अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे कर दिए, अगर इधर मेरा कुछ सेंटर हुआ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, तो जिधर सेंटर उधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। और उल्टा है, कुछ ऐसे है, मान लो कि इसी तरह से बना रहा है, अब हम यहाँ पे इधर से कोटिंग किए हुए हैं, जिधर सेंटर उधर कोटिंग है ना, तो अपोजिट फेस में हो गया रिफ्लेक्टिंग। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे हो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो ऐसे फोटो देख के मत समझ सकते, ऐसे रहेगा तो कनकेव, ऐसे रहेगा तो कन्वेक्स। कोटिंग से समझना सब। अगर सेंटर की तरफ कोटिंग है, कोटिंग किधर है, सेंटर की तरफ, तो कन्वेक्स। सेंटर से दूर कोटिंग है, कनकेव। चाहे उल्टा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है तो कनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से होने है तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। ऐसे समझना सब। अरे दोनों फोटो ऐसे ही बनाए हैं, एगो है कनकेव एगो है कन्वेक्स, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फर्क है। चलो, अब इसमें तो दो चीजें होता है। अब अगर
ये नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया हमारा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो अब सब चीज सेंटर फोकस सब इधर होता है, इधर दो पोजीशन होता है, एगो पोल के इधर, एगो इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एक बियॉन्ड पोल की बात करेंगे, बियॉन्ड पोल, पोल के आसपास की बात करेंगे। ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, कन्वेक्स, और यहाँ पे रखे हुए हम लोग ऑब्जेक्ट को, पैरेलल जाएगा, इधर कुछ सेंटर होते हैं, फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो और पैरेलल जाएगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है, कुछ इधर भागेगा, बोलो। और अगर पोल पे भेज रहे हैं, जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाएगा, क्या होगा कि इधर भागेगा, नहीं होगा ना। तब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलने से तो रहा, मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो इसको पीछे बढ़ा है, इसको पीछे बढ़ा, तो यहाँ पे बन रहा है, तो इमेज मेरा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो अब अगर इमेज की हम बात करें, तो इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, तो कौन सा मिरर, कौन सा इमेज, वर्चुअल लोकेशन बिहाइंड मिरर, कन्वेक्स मिरर के पीछे बन रहा है। अच्छा, ये बड़का है और ये क्या है कि छोटा है, ये कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। ये सीधा है तो ये भी क्या है कि सीधा है, ये कैसा हो जाएगा, इरेक्ट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कब, जब इमेज कन्वेक्स मिरर से बने, पोल के बियॉन्ड रहे तब। अब दूसरी बात, इन्फिनिटी पे रहे तब, कहां पे रहे, एट इन्फिनिटी। चलो, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। इधर कहीं से रे आया तो मान लो कि एगो पोल पे गया और सेंटर होगा तो इधर कुछ फोकस होगा, और एक कुछ ऐसा आया कि फोकस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इधर भागेगा, और ये भी कुछ जितना एंगल आया उतना ही एंगल बना के इधर भागेगा। तो इधर दोनों मिलने से रहा, तो अब इसको पीछे करेंगे तो ये तो इधर जाएगा, पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, इन्फिनिटी पे कहीं बहुत बड़का है। तो यहाँ पर भी अगर हम ये इमेज के कैरेक्टर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो मिरर के पीछे बना है, तो कैसा हो गया, वर्चुअल पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ये बहुत बड़का है, छोटा है, ये भी डिमिनिश्ड, ये भी बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड, यानी ई खड़ा है, ये भी क्या है कि खड़ा है, इरेक्ट माने। तो अगर हम बात करें तो कन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज कन्वेक्स मिरर से कभी भी नहीं बनेगा। वर्चुअल इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, और क्या होगा कि हमेशा सीधा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए सब इमेज को वो गाड़ी के साइड वाला मिरर में लगाते हैं, इतनी चूंकि मिरर में पीछे का बड़ा ट्रक बहुत दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारा यूज है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये देखते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर, इसका डेरिवेशन फार्मूला हार्ड है, हार्ड नहीं है, मतलब इजी ही है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो मिरर फार्मूला सभी को पता है, 1/f = 1/v + 1/u, यही होता है ना, 1/v + 1/u, जहाँ पे f से मतलब क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से देखना कि कौन सा मिरर है, ठीक है। v का मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v माने इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना कि मिरर के उधर है कि मिरर के इधर है। और u का मतलब क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना। और एक आता है इसमें मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है h2/h1। तो h2 का मतलब होता है हाइट, किसका, h2 है ना इमेज का, और h1 का मतलब होता है हाइट किसका, ऑब्जेक्ट का। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो माने ये बड़का है तो मैग्नीफाइड, और 1 से कम है माने ये कम है, और ये ज्यादा है तो वो हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो h2/h1 होता है मैग्निफिकेशन, एक और होता है कि -v/u, ये भी यहीं से डेरिवाइड है। तो मैग्निफिकेशन बराबर h2/h1, मतलब इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो,
मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? खैर, अब अगर यहाँ की बात करें तो माइनस वी बाई यू, मैंने निगेटिव ऑफ v इमेज डिस्टेंस और बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है,